Praise the Lord. हालेलुया। I believe you are all well मेरा पूरा विश्वास है आप सभी ठीक ठाक हैं by God's grace. परमेश्वर की कृपा से। God's grace is something which is very wonderful. और परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही सुंदर है। It makes you to live free from any guilt or judgment or fear. और यही अनुग्रह है कि हर एक डर से, दंडाज्ञा से या दोष की भावना से आपको आज़ादी देता है। That's the way God wants us to live. और प्रभु चाहता है ऐसा ही जीवन हम जिएं। Amen. आमीन। If you don't know grace, you cannot live a life of freedom. यदि आप अनुग्रह को नहीं जानते तो आज़ादी भरा जीवन नहीं जी The सकेंगे। Bible says Jesus was sent or Jesus came to make us free. वचन कहता है कि यीशु हमें आज़ादी देने के लिए आए। But many are still living under the burden of condemnation. पर अब भी कई लोग दंड की भावना के नीचे जी रहे Last time I हैं। told you, condemnation can kill you. और पिछली बार मैंने बताया यदि मन में दंड की भावना है, दोष की भावना है तो ये बात आपको मार देगी। You know, people keep on try to appease God और लोग लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे and रहते they feel हैं। very uncomfortable because there is the guilt feeling in them. और जहाँ दोष की भावना होती है मन में, वहाँ उन्हें बहुत बेचैनी महसूस होती है। Even when they do everything right, चाहे फिर वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना still करे, they feel condemned. फिर भी वो अपने आप को दोषी और दंडित महसूस करते हैं। You know, condemnation is the root of all problems. आप जानते हैं जहाँ आपको लगता है कि मुझ पर सजा उतरेगी, दंड उतरेगा, ये सारी बुराई की जड़ है। And God used the law to condemn people और प्रभु ने व्यवस्था या नियम शास्त्र का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को दंड की पहचान कराए। because there was no Christ life then. क्योंकि उस समय मसीह का जीवन नहीं था। Only by the fear of punishment, God could enable man not to sin. केवल सजा के डर के कारण लोगों को पाप से रोका जा सकता था। But under the new covenant of grace, पर जहाँ कृपा के नए करार में अब हम हैं, there is no condemnation. हमारे लिए किसी तरह की दंड की आज्ञा नहीं है। Amen. Amen. Grace frees you from all condemnation. अनुग्रह प्रत्येक दंडाज्ञा से आपको मुक्ति देता है। That's what Romans 8:1 says. यही तो रोमियो 8:1 में लिखा है There is therefore now no condemnation. कि अब से अब उन लोगों के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। To whom? किनके लिए? To those who are in Christ Jesus. उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में हैं। Amen. Amen. Those who are not in Christ will always feel condemned. ऐसे जो मसीह में नहीं है वो हमेशा महसूस करेंगे कि उन पे दंड उतरने वाला How है। much ever right they may do. फिर चाहे वो कितना ही सही काम क्यों The ना devil करे, who is the accuser of the brethren शैतान जो कि भाइयों पे दोष लगाने will वाला keep है, on finding fault in your life. वो लगातार आपके जीवन में दोष ढूंढता रहेगा You did this wrong, you did that wrong. कि देखो तुमने ये गलत किया है, ये सही नहीं किया है। He'll keep on condemning वो you. लगातार आपको दंडित करता रहेगा And you will always feel condemned. और आपको हमेशा लगेगा कि नहीं अब तो मुझ पे दंड उतरने ही वाला है। Even after you become a Christian, चाहे फिर आप मसीह क्यों नहीं बन जाते, Satan will still accuse you शैतान फिर भी आप पे दोष लगाएगा because he knows क्योंकि वो जानता है condemnation is the root of all evil. कि सारी बुराई की जड़ दंडाज्ञा है। Amen. He Amen. knows it. और वो जानता है इस बात को। So, he knows that the Lord has freed you from sin. वो ये भी जानता है कि प्रभु ने आपको हर एक पाप से छुटकारा दे दिया है। And sin has the power to condemn you. और पाप के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो आपको दोषी ठहराए, दंड लाए। But now how can he keep that condemnation in you? पर वो कैसे अब वो दंड आके आपके अंदर जगा By सकता है? accusing you always हमेशा आप पर उंगली उठा के दोष लगा के that you did this wrong. कि देखो तुमने You ये did गलत that किया wrong. है, देखो तुमने ये You सही नहीं sinned. किया है, तुमने पाप किया है, So that we always feel condemned. ताकि हम हमेशा अपने आप को दंडित महसूस You करें। always have fear. मन में हमेशा डर लेकर You're चलें। stressed up. You have tensions, worries. और फिर चिंता आती है, परेशानी आती है, And all this brings in many problems in your और life. ये सारी चिंता परेशानी आने वाली तकलीफों के लिए दरवाजा खोलती Sickness है। and disease. बीमारी रोगों के लिए दरवाजा खोलती है। Now even many Christians, यहाँ तक कि बहुत से मसीह भी they are laboring under the burden of condemnation. वो अब भी इस दंड आज्ञा के बोझ के नीचे जी रहे हैं Not knowing that this is one of the tools the devil is using और वो नहीं जानते कि ये एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा हथियार है जिसका शैतान इस्तेमाल कर to रहा keep you है in bondage. ताकि आपको बंधन में रख सके। Christ made you free मसीह ने आपको आजादी दी है and you are free indeed, the और Bible says. यकीनन बाइबल कहती है कि तुम आजाद हो। Amen. आमीन। But condemnation binds you. जो दंड की भावना है कि दंड आने वाला है, ये बात आपको बांध देती है। So Satan knows very well शैतान इस बात को भली भांति that जानता है Jesus paid for all your sin. कि यीशु ने आपके सभी पापों की भरपाई कर दी है Every sin has been dealt with on the cross. और हर एक पाप की भरपाई या भुगतान क्रूस पे हो चुका है। So he uses sin consciousness. तो वो आपको पाप के एहसास में जगाता है।
He wants to make you feel conscious of sin. वो चाहता है कि आपने पाप किया है इस बात का एहसास आपको हो जाए, He makes you feel it वो आपको महसूस कराता है, because feeling is not faith. क्योंकि जहाँ महसूस और भावनाएं हैं वहाँ विश्वास नहीं है। Amen. Amen. He moves you into the feeling realm. और वो भावनाओं के जगत में आपको उतारता है। Feeling is not true जो भावना है वो सच्ची नहीं है, when you talk about faith. कि जहाँ विश्वास के विषय में बोलते हैं, That's why we are asked to walk by faith. इसलिए हमसे कहा गया है कि विश्वास से चलो। Amen. Amen. Feeling is good, भावना अच्छी है, but it should not control you or lead you. पर जरूरी नहीं कि भावना आपको चलाए या आपका मार्गदर्शन करे, Feeling is always up and down. क्योंकि भावनाओं में हमेशा उतार चढ़ाव But faith आएंगे, is constant. पर विश्वास स्थिर रहता It है, doesn't change विश्वास बदलता नहीं, because the word of God doesn't क्योंकि change. परमेश्वर का वचन कभी नहीं And बदलता। faith comes by hearing and hearing the word of God. और विश्वास वचन को सुनने से और बार बार सुनने से आता है। Amen. Amen. Maybe you don't feel good. हो सकता है आपको अच्छा महसूस ना It's हो, just a feeling. ये तो केवल भावना है। Don't walk by feeling. आप भावनाओं के सहारे मत Maybe you चलिए। feel sick. हो सकता है आपको बीमार जैसा महसूस हो रहा है, It's a feeling. ये केवल भावना है। That's the way the devil opens the door, और इस रीति से शैतान दरवाजा खोलता that है you receive all this. ताकि इन सारी बातों का आप स्वीकार But by करें, faith, you shut the door of your feelings which are negative. पर ऐसी नकारती भावनाएं जो शैतान की ओर से है, विश्वास से आप उनके लिए दरवाजा बंद करते हैं। Amen. Amen. Don't walk by feelings. भावनाओं के The सहारे Bible मत says- चलिए, वचन में लिखा है। The devil can moves in the realm of feeling. शैतान भावनाओं के जगत में आपको चलाता है, He makes you feel sad. वो आपको उदास He makes महसूस you feel कराने लगता है, discouraged. आपको मायूस महसूस करने लगाता है। See, these are the feelings. देखिए सब भावना है, But when you walk by faith, पर जहाँ आप विश्वास से चलते हैं you will rejoice in the Lord, तो आप प्रभु में आनंद whether मनाएंगे, you feel it or not. चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। Amen. Amen. See, faith is consciously doing what the word of God says. देखिए विश्वास का मतलब है जानबूझकर वो काम करना जो वचन कहता है। Jesus did it consciously, everything on the cross. और क्रूस पर यीशु ने सारी बातों को जानकर किया। Amen. आमेन। So faith is different. तो विश्वास अलग है, So our believing is based on the word. और हमारा विश्वास वचन पर आधारित है। If the word says rejoice in the Lord always, यदि वचन में लिखा है सदा प्रभु में आनंद मना, it didn't say whether if you feel it, ऐसा नहीं लिखा है कि अच्छा लगे तब when आनंद everything मना, is fine. जब सारी बातें ठीक हो तब No, आनंद no. मना। The word will never take you through feelings. और वचन आपको कभी भावनाओं के स्तर पे नहीं लेगा, It takes you in faith. आपको विश्वास के स्तर पे वचन उतारता And है, God is able to work in your life. और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर पाता है। Amen. आमेन। Even if you have fear, चाहे मन में डर हो, that's a feeling. ये तो एक भावना है। See, the Bible says, देखिए वचन में do लिखा not है fear. कि डर मत। See, that means faith, fear is a feeling. इसका मतलब है कि डर एक भावना है, We need to resist this. हमें उसका सामना करना है। Only when you know the word, केवल जब आप वचन को you will जानेंगे have faith to resist तब आपके fear. अंदर विश्वास होगा उस डर का सामना करने के लिए। Amen. आमेन। बहुत बार नहीं रहता ये सब चीज, मगर हम लोग को फील होता है, एहसास करता है डेविल ऐसा डिस्करेज करता है, बोर करने लगाता है, सैड महसूस करने लगाता है, डर महसूस करने लगाता है, ये सब फीलिंग में है। We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। Amen. आमेन। For those things to become real, we have to believe. और उन बातों का असलियत में आना, इसके लिए हमारा विश्वास करना जरूरी है। अगर तुम उस पर विश्वास किया, सपोज तुमको लगा मैं बीमार हूं और तुम उस पर विश्वास किया तो बीमारी आ जाता है। That's what the Bible says, resist the devil. इसलिए वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, Resist his advances. और उसकी सारे जो चालाकियां हैं, योजनाओं का सामना करो। Amen. आमेन। You have to fight it out. हमें मुकाबला करना है, लड़ना है। How? कैसे? By faith. विश्वास से। We are not fighting flesh and blood. हम लहू और मांस से नहीं लड़ रहे। Amen. आमेन। So, don't go by feelings. तो विश्वास, तो भावनाओं के सहारे मत चलिए। That's why, because of the feelings, some Christians think that they are not qualified to receive anything from God. और भावनाएं उन्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि जहाँ कुछ मसीहों को लगता है कि प्रभु से कुछ भी पाने के मैं लायक नहीं मैं हूँ। लायक नहीं हूँ, वो लायक है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं बुरा आदमी हूँ। See, it's not God who is saying, it is you are saying. तो ये परमेश्वर नहीं जो आपके विषय में ऐसा बोल रहा है, या आप खुद है जो अपने विषय में बोलते Because you're हैं, walking by feeling. क्योंकि आप भावनाओं के सहारे चल रहे Now हैं। that person also must have many problems. अब Maybe हो having सकता many है problems. वो जो सामने वाला व्यक्ति, उसे भी बहुत सारी उसने तकलीफ भी होगी, बहुत गलतियां किया है, but उसको प्रभु का वचन पे विश्वास है। Amen. आमेन। That's the only difference. बस इतना ही फर्क है, No one is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है।
as long as we are in the flesh, जब तक कि हम शरीर में हैं, we are going to do many हम mistakes. बहुत सी गलतियां करेंगे. Amen. Amen. But if you walk by feelings, then पर- you cannot live a overcoming life. पर यदि आप भावनाओं के सहारे चलेंगे तो कभी जयवंत वाला जीवन नहीं जी पाएंगे. The Bible says there is no condemnation वचन में लिखा है अब से कोई दंडाज्ञा नहीं to them who are in Christ Jesus, उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में who है, do not walk according to their senses. जो शरीर के सहारे नहीं चलते. जो सेंसेस के साथ चलता है उनको condemnation फील होगा. जो इंद्रियों का सहारा लेता है, शरीर का सहारा लेता है, वो हमेशा दंड में आएगा, ऐसा महसूस करके चलेगा. So whatever feeling comes, अब चाहे जैसे भावनाएं आए, एहसास हो, लगे आपको जैसा look भी, to the word of God. हमेशा वचन को देखिए. Remember that your sin problem has been dealt with forever on the cross. और हमेशा याद रखिए कि जहाँ पाप का सवाल उठता है, वो परेशानी को हमेशा के लिए क्रूस पर दूर कर दिया गया है. Jesus completely destroyed the hold of sin over our lives. हमारे जीवन पर से हमेशा के लिए पाप की पकड़ को यीशु ने बर्बाद कर दिया है. Amen. Amen. That's what Romans 6:14 says. यही तो रोमी 6:14 में Sin लिखा है shall not have dominion over you. कि पाप तुम पे प्रभुता या राज नहीं कर पाएगा. Amen. Amen. Sin shall not dominate you. कि पाप तुम पे राज नहीं कर पाएगा. When? कब? For you are not under the law. क्योंकि अब तुम व्यवस्था में नहीं हो. Many Christians are still living under the law. बहुत से ऐसे मसीह जो अब भी नियम शास्त्र में जी रहे हैं. When your mentality is of religion, जहाँ आपकी सोच धर्म वाली होती है, sin will have dominion over you. वही पाप आप पे राज कर पाएगा. But you are under grace, the Bible. पर बाइबल कहती है कि अब तो तुम अनुग्रह के नीचे हो. What a blessing. कितना महान आशीर्वाद. Living under grace, कृपा के sin नीचे जीना, has no power. वहाँ पाप का बस या शक्ति आप पे नहीं चलती. Amen. Amen. Look at this. इस पे गौर कीजिए. Nothing can bind you. कोई बात आपको बांध नहीं सकती. Every time you're bound, you'll be free because of grace. हर बार यदि आप बंधन में आ भी जाए तो अनुग्रह के कारण आपको मुक्ति मिलती है. Amen. Amen. हर टाइम बंधन तुम्हारा टूटते ही जाएगा. Amen. तुम्हारा विश्वास कृपा पे है तो. Amen. अगर तुम्हारा विश्वास लॉ में या रिलीजन में, हर एक छोटा चीज भी बंधन में रखेगा तुमको, मगर कृपा ही तुमको फ्री कर सकता है. Amen. Amen. As long as you believe on grace, जब तक कि आप अनुग्रह पे विश्वास बनाए you रखेंगे, will walk in freedom anytime, तब तक आप हमेशा हमेशा आजादी में चल on पाएंगे. all time. हमेशा या सदा या कभी भी आजादी में चल पाएंगे. Amen. Amen. There is no need for God's children to wear that heavy cloak of condemnation, guilt, or fear of punishment. सजा का, दोष की भावना का, दंड की भावना का, अपराधी की भावना का वस्त्र पहनकर बोझ तले चलने की मसीह के बच्चों को जरूरत नहीं If है. any time you make a mistake, यदि कभी कभार आपने गलती you कर do भी ली, something wrong, आपने कोई गलत काम कर दिया you है, can receive forgiveness. तो आप कभी भी क्षमा पा सकते हैं. Amen. Amen. You can receive it. आप पा सकते हैं. You don't even have to ask, आपको मांगने तक की जरूरत नहीं है. Lord, आप क्षमा करोगे क्या? ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है. Forgiveness is already given to you. तो क्षमा पहले से ही आपको दे दी Jesus गई already है. paid for all your sins, आपके सारे होने वाले पापों तक की यीशु ने भरपाई and He कर has दी है. released forgiveness. और आपके लिए उसने क्षमा खोली है. पूरा जग के लिए Amen. क्षमा खुला है. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु दंड नहीं दे रहा है, क्षमा खोल के रखा है. तुम्हारा काम क्या है? विश्वास करना. That's all. बस इतना ही. See, what a great blessing. तो देखिए कितना महान आशीर्वाद. जो इतना लोग कर रहे, मेहनत कर रहे, तकलीफ उठा रहे क्षमा के लिए, कोई जरूरत नहीं है. You cannot buy favor. तो आप कृपा को खरीद You नहीं cannot buy सकते. forgiveness. आप क्षमा को खरीद नहीं The सकते. Lord has already done it. प्रभु ने कार्य पहले For से the whole समाप्त world. किया है. ये काम पूरे जगत के Now लिए पूरा God is हुआ not है. angry at anyone. अब प्रभु किसी को लेकर गुस्सा नहीं है. He doesn't like sin उसे पाप पसंद नहीं है, because sin has separated us from God. क्योंकि पाप ने हमें प्रभु से अलग कर दिया था. But He loves us. पर वो हमें बेहद चाहता है. Amen. Amen. And He's already released forgiveness. और उसने पहले से क्षमा खोली है. See, when Jesus was dying on the cross, देखिए जब यीशु क्रूस पर मर रहे they थे did their worst. तो उन्होंने अपना बदतर किया. Even in their worst, what did Jesus say? और उनके बदतर ऐसे सलूक में भी यीशु ने क्या किया? Father, forgive them. यीशु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर. God, the Lord released forgiveness. तो प्रभु ने वहां भी क्षमा खोली. Amen. Amen. उन लोग ने उसको क्रूस पे मार दिया है, पर फिर भी जीसस ने वो रखा ने हृदय में, बट फॉरगिवनेस रिलीज कर दिया है. Amen. The forgiveness is already released. तो क्षमा खोल दी गई है. Now those people, if they have just received it,
they would have been forgiven forever. और यदि उन लोगों ने तब सिर्फ उस क्षमा को पाया होता, अपनाया होता, तो सदा के लिए उनके पाप क्षमा हो चुके The होते। world needs to get this message of forgiveness. और इस क्षमा का संदेश दुनिया के लिए सुनना जरूरी है। They'll not be doing all this thing they are doing to get forgiveness. और क्षमा पाने के लिए आज जो कोई वो काम कर रहे हैं, वो सारे काम करने की फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। Amen. आमीन। Now, as a child of God, आप परमेश्वर के संतान होने के anytime नाते when you make mistakes, कभी भी जब आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, don't condemn yourself. अपने आप को दोषी मत ठहराइए। Hello. Many Christians are condemning themselves. बहुत से मसीह लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं। The devil has seen that you always carry that consciousness of sin. और शैतान चाहता ही है कि हम हमेशा ये एहसास में चले कि देखो तुमने पाप किया है। नहीं भी किया रहेगा तो एहसास कर रहा था तुमने कुछ तो गलती किया, तुम ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ऐसा. He always keeps that consciousness of sin, that you always feel condemned. वो हमेशा चाहता है कि आप पाप के एहसास में बने रहे ताकि आप खुद को दोषी माने, दंड के लायक माने। You know, what do you mean by condemnation? अब दंडाज्ञा का मतलब क्या To है? condemn someone means अब किसी को दंडित ठहराने is का to मतलब है, pronounce them unfit इसका मतलब है उसके लिए घोषित करना कि वो लायक नहीं है, वो अयोग्य है, or guilty, या वो अपराधी है, or to announce judgment, या उस पे न्याय या दंड or या to सजा announce उतारना, punishment. या उस पे सजा उतारना। If you're too hung up on your past mistakes, यदि आप गुजरे कल की गलतियों को अब भी लेके चल रहे हैं, then you can feel condemned. तब तो आप हमेशा खुद को दोषी ठहराएंगे। You'll feel guilty. आपको हमेशा अपराधी ऐसा महसूस You'll होगा, feel ashamed. आपको हमेशा लज्जित महसूस Your होगा, faith won't work. आपका विश्वास काम नहीं You'll करेगा। be reading the Bible, आप चाहे बाइबल पढ़ते होंगे, but yet you're feeling ashamed. फिर भी आपको हमेशा गुजरे कल के पापों को लेकर शर्म You're आती feeling होगी, guilty. आपको दोषी महसूस You're होता feeling होगा, condemned. आपको महसूस होगा मुझ पे You're दंड feeling उतरेगा, afraid. आपको डर महसूस होता So होगा, your faith does not work. और इसलिए आपका विश्वास काम नहीं करता। For your faith to work, आपका विश्वास काम करे इसलिए all times, सदा के लिए never take this condemnation शैतान के इस दंडाज्ञा को कभी ना अपनाएं and don't condemn yourself. और खुद को दोषी या दंडित महसूस See, ना करें। when God says there is no condemnation देखिए, जब प्रभु कहता है तुम पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, for those who are in उन लोगों Christ, के लिए जो मसीह में है, मसीह यीशु में if you है, are out of Christ, यदि आप मसीह के बाहर हैं, sin will always condemn you. तो पाप हमेशा आपको दोषी ठहराएगा। But in Christ, पर मसीह के अंदर, all your sins, past, present, and future, are paid for. पर मसीह के अंदर आपके सारे पाप, चाहे वो भूतकाल के थे, वर्तमान के थे, भविष्य के थे, उनकी भरपाई हो चुकी है। There is no sin. अब कोई पाप नहीं रहा। Amen. आमीन। हेलो, तुम प्रभु के अंदर हो। जो भी तुम्हारा पाप है प्रभु ने लेकर क्रूस पर मर गया है Amen. हमारे साथ ही, और जब ये जी उठा हम भी जी उठे। आमीन। अभी जैसा वो निष्पाप है हम भी निष्पाप है। Amen. Amen. See, that will free you देखिए, बात आपको आजाद कर from देगी every dominion of sin. प्रत्येक पाप की प्रभुता और राज से। ये बात आपको आजाद You must करेगी। always be aware I am in Christ. आपको हमेशा इस एहसास में चलना है कि मैं मसीह में हूँ, मसीह के अंदर That's हूँ, all. बस इतना ही। Because when God says in Christ there is no condemnation, क्योंकि जब प्रभु कहता है मसीह के अंदर कोई दंड नहीं है, so if you know you are in Christ, और यदि आप जानते हैं मैं तो मसीह के अंदर there is no हूँ, condemnation. तब तो मेरे लिए कोई दंड है ही नहीं। Amen. Amen. You live joyfully. आप आनंद से जिएंगे। See, God wants you to be joyful. देखिए, प्रभु चाहता है आप आनंदित रहें। Doesn't the Bible say laughter is a good medicine? क्या वचन में नहीं लिखा है कि आनंद एक अच्छी औषधि है? Huh? It's a good medicine. बहुत अच्छी औषधि है। God is saying, और प्रभु कह रहा when है you're joyful, जब आप आनंदित होते हैं a quality, a medicinal quality is released in your body. तो आपके शरीर में औषधि वाला गुण खुला जाता है। You know, अभी जो जग के लोग भी बोलो हंसो 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 बोलते हैं ना उन लोग। Have you seen them? तो आपने देखा है जोर जोर से ठहाका मार के हंसते हैं, The real joy is in your spirit. पर असली आनंद तो आपकी आत्मा में है। When you know you're free from condemnation. जब आप जान लेते हैं कि मुझ पर कोई दंड है ही नहीं। Amen. आमीन। The devil knows this. शैतान इस बात को जानता है, So he keeps you feeling the consciousness of sin. तो वो इसलिए आपको हमेशा पाप के एहसास में बनाए रखता है। The moment you know you're free from sin, you're free from condemnation. और जिस क्षण आपको पता लगता है कि पाप से आजाद हूं मैं, तो इसका मतलब है कि दंड से भी आजाद हूं मैं। Amen. आमीन। Don't try to live up to the expectation of others. दूसरों की उम्मीद पर खरे उतरने की हमेशा कोशिश मत करिए। हाँ, क्योंकि उसने बोला तुम अच्छा नहीं, अरे बात। So don't live up
based on their expectation. तो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की हमेशा कोशिश मत करिए। Rather, live up to the expectation of the word of God. इसके बजाय वचन की उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करिए। Amen. बहुत लोग बहुत सारा एक्सपेक्ट करते हैं तुमको, एंड तुम वैसा नहीं रहेगा, तुम सोचता है नहीं बराबर नहीं, मैं no, don't feel condemned. तो Don't अपने आप को condemn दोषी yourself. मत ठहराइए, अपराधी महसूस न करिए। The way you can live in freedom, और जिस रीति से आप आजादी में जी सकते हैं there's only one way. वो एक ही मार्ग है, That's walking by faith और वो है विश्वास से चलना and not by your feelings. और अपनी भावनाओं के सहारे नहीं चलना। Amen. Amen। Whatever your feeling says, चाहे आपकी भावना कुछ क्यों which न is कहे, negative, जो कि नकारती है, don't accept it. तो उन भावना का स्वीकार मत कीजिए। Amen. Amen। Don't accept it. उनका स्वीकार मत कीजिए, Because when you believe in these things, you open the door. क्योंकि जहाँ आप नकारती भावनाओं पे विश्वास करते हैं, वहीं नकारती बातों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। Use the word of God परमेश्वर के वचन का and इस्तेमाल open your कीजिए mouth and speak it out. और अपना मुंह खोल के वचन की कबूली कीजिए। I'm blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, I will live a joyful मैं life. आनंद भरा जीवन जीऊंगा। Amen. Amen। Right from the morning, you can say, और शुरुआत में ही सुबह सुबह से आप शुरू कर सकते this हैं, is my day. ये दिन आज का मेरा दिन है। Amen. Amen। Everything will be blessed today. आज का दिन सारी बातें आशीर्वादित होगी। So God wants you to live guilt-free. तो प्रभु चाहता है दोष मुक्त जीवन जिए। Now it is possible to अब live तो guilt-free. संभव है कि आप दोष मुक्त जीवन You जिए। know, we all make many mistakes. हम सभी बहुत सी गलतियां करते हैं And sometimes do those things we shouldn't do. और कभी कभार तो ऐसी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी And चाहिए, because that we go around with heaviness, और इसके कारण मन में बोझ सा आ जाता है, feeling bad about ourselves, अपने आप में बुरा लगने लगता है, and maybe we think I'm good for nothing. और फिर आपको लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं। But living with guilt पर जहाँ दोष के साथ आप जीते हैं, cannot help you. ये बात आपकी मदद नहीं करेगी, It will push you more further, deeper and deeper. और यही दोष की भावना और ज्यादा आपको अपराधी और अपराधी महसूस कराएगी। God is not doing this. प्रभु ये नहीं कर रहा, You are doing it. आप खुद ये कर रहे हैं, Because the deceiver, the liar, the devil क्योंकि भरमाने वाला, दोष लगाने वाला is झूठा making you शैतान feel conscious of sin. वो आपको पाप के एहसास में चलाता है। Now in Christ, अब मसीह you में must be conscious of righteousness. हमें सिर्फ धार्मिकता का एहसास Do में you know चलना है। you're righteous? क्या आप जानते हैं कि आप धर्मी हैं? Hello? तुम नीतिमान हो। हालेलुया। प्रभु यीशु जो नीतिमान है तुम्हारा जीवन में है, इसके लिए परमेश्वर तुमको नीतिमान देखता है। Amen. Amen. आमेन। See, that is faith. तो ये विश्वास You है। will not see yourself righteous. हो सकता है आप खुद को धर्मी ना देखें, People may not see you लोग righteous. आपको धर्मी ना देखें। That doesn't mean you're not righteous. इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी नहीं हैं। Who are the people? लोग कौन होते हैं? तुम्हारा फीलिंग्स कौन है? क्या है वो? प्रभु का वचन के सामने आमेन। अगर प्रभु का वचन में लिखा है you are righteous, यदि प्रभु कहता है तुम धर्मी हो, accept it. तो उसे मानिए, Thank the Lord. प्रभु को धन्यवाद दीजिए। I am righteous. मैं धर्मी हूँ। Amen. आमेन। I will never take guilt feeling. मैं कभी दोष की भावना आने I नहीं will दूंगा। never allow condemnation. मैं कभी दंड आज्ञा को आने नहीं दूंगा। Amen. आमेन। See, when you have condemnation, it will make your life to a life of struggling. देखिए, जहाँ आप दोषी महसूस करेंगे, दंडित महसूस करेंगे, वहीं जीवन संघर्ष से भर जाएगा। That's why many are drained physically, इसलिए बहुत से लोग शरीर में थक चुके हैं, emotionally, भावना में थक चुके and they हैं, don't know why. और वो जानते नहीं मैं क्यों थक चुका हूँ। It's because of guilt and condemnation. ये क्योंकि वो अपने आप को दोषी और अपराधी मान के चलते हैं। Physically, they are worn out, अब शरीर में वो बहुत ही थक चुके हैं, and when you feel guilty, और जब आप दोषी महसूस you will करते not हैं, be able to pursue your dreams too. तो आप अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाएंगे। You cannot believe to overcome challenges. आप कभी ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं चुनौतियों का सामना करके उभर सकता You हूँ। will get stuck up in life. आप जीवन में अटक के रह जाएंगे। That's what the enemy does over time to make you feel guilty. इसलिए शत्रु बार बार यही कोशिश करता है कि तुम्हें अपराधी और दोषी महसूस कराए। If he can make you feel guilty, यदि वो आपको दोषी साबित he करने can में, keep you from fulfilling your God-given destiny. यदि वो दोषी ठहराने में आपको सफल हो जाता है, तो प्रभु ने जो आपके लिए भाग्य रखा है, जो भविष्य रखा है, उसे वो रोक पाता है। Amen. He'll आमेन। make you feel unworthy. वो आपको अयोग्य महसूस कराता है, You're not that way. पर आप ऐसे नहीं हैं। God sees you blessed, प्रभु आपको आशीर्वादित देखता है, righteous, धर्मी देखता है, worthy योग्य देखता है, because of Christ. सिर्फ मसीह के कारण। Amen. आमेन। प्रभु तुमको अलग देखता है, तुम अलग देख रहा है. This is the problem. यही तो परेशानी है। You know, the main problem I'm telling you is the knowledge of the word of God. अब सबसे मुख्य परेशानी है परमेश्वर के वचन के ज्ञान को लेकर।
यही एरिया में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। लोग ऐसे वचन चल रहा मतलब जैसा वो पॉलिटिकल पार्टी में भाषण चलते रहता, हाँ कोई कोई सोता है, कोई जागता है, घूमता है, ऐसा नहीं। ये वचन के द्वारा ही हम लोग ओवरकम जीवन जी सकते हैं। Amen, amen. इट्स नॉट जस्ट अभी होने दो, मैं लास्ट में आता हूँ और पास्टर से प्रेयर करके लेता हूँ, ऐसा नहीं है। when you are looking for something from God, जब आप प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, the one who prays for you must have faith, तो जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास होना जरूरी and है, the one who receives whatever you want must have faith. और जो पाने के लिए आया है, प्रार्थना करवाने के लिए आया है, उसके अंदर भी तो विश्वास का होना Amen. जरूरी है। See, दोनों को विश्वास चाहिए। अगर सिर्फ पास्टर को विश्वास चाहिए, तुम सब बोल सकते हैं पास्टर तुम ही उपास प्रार्थना करो नहीं आए, हाँ? अच्छा फास्टिंग करो, अच्छा प्रेयर करके हो, अच्छा विश्वास बढ़ा क्या हो, क्या करता है तुम लोग? घर में बैठो, अच्छा प्रार्थना करो हमारे लिए, ताकि प्रभु हमको सब आशीर्वाद देगा और तुम आलसी से सो जाएगा, हाँ? कुछ नहीं करेगा। पास्टर करने दो, मैन ऑफ गॉड करने दो, मैं सिर्फ आके लेने का। कितना अच्छा होता है ऐसा रहता तो, isn't it? हाँ? मैं कुछ नहीं करेगा, पाड़क साहब करेगा सब, ऐसा नहीं है ना। गॉड नोज, प्रभु जानता अगर है। ऐसा लगाएगा तो तुम लोग सब कोई वचन नहीं पढ़ेगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, तुम्हारा जीवन खुद करेगा, क्योंकि वो पास्टर प्रेयर करने वाला है, वो मैन ऑफ गॉड प्रेयर कर, ऐसा नहीं है। यू नीड टू हैव फेथ। जरूरी कि आपके अंदर विश्वास हो। सी, जब इस शुरुआत, व्हेन यू आर न्यू, देखिए जब आप नए नए हैं गॉड डज मेनी थिंग्स, तो प्रभु आपके लिए बहुत काम बिकॉज़ करता यू आर अ है, स्मॉल चाइल्ड। क्योंकि आप मानो छोटे बच्चे जैसे हैं। बट when you are growing up, पर जहाँ समय बीतता है, आप बढ़ते you हैं, must mature spiritually. तो आत्मा में आपके लिए समझदार होना बहुत जरूरी है। Amen. You Amen. must have faith, आपके अंदर विश्वास का होना So बहुत read the जरूरी है। Bible. इसलिए बाइबल but पढ़िए in the correct way. और सही रीति से पढ़िए। Okay, we'll go a little further. तो हम आगे बढ़ेंगे। So the devil in the Bible is called the accuser of the brethren, तो बाइबल में शैतान को कहा गया है भाइयों पे दोष लगाने and वाला, he will remind you of everything और वो हर बात की आपको सुधी या याद दिलाएगा। that you have done wrong. जो आपने गलतियां की है, शैतान उसकी याद आपको He may दिलाएगा। go for the last 40 years also behind, और वो 40 साल पहले वाली बात भी आपको याद दिला सकता है। and he'll keep on replaying those mistakes. The moment you get up in the morning, he'll replay the mistakes you have done. He will remind you of the wrong things you did. और जो आप सवेरे सवेरे उठेंगे, वो फिर से वही सीढ़ी घुमाएगा और आपको याद दिलाएगा वही गलतियां जो आपने बार बार की थी और कर रहे हैं। इतना भी बोलेगा तुम बचपन में बच्चे को संभाला नहीं बराबर, हाँ उसका ध्यान नहीं का, नहीं क्या एक दिन तुम मारा उसको इतना, anything he will keep on reminding तो you. कोई भी ऐसी गलती है उसकी वो बार बार याद दिलाता रहेगा। Whatever he knows, जो कुछ वो जानता है he will surely tell you. वो बार बार आपको याद दिलाएगा। Many times we think, अच्छा God is remembering. No. अब कई बार हमें लगता है प्रभु को याद आ रहा है, वो मुझे याद दिला रहा है। नहीं, नहीं, प्रभु को याद नहीं आ रहा है। Once he forgives you, he forgets Amen. every sin. एक बार प्रभु किसी को क्षमा कर देता है तो उसके हर एक पाप को हमेशा के लिए भूल It is जाता है। not in his record at all. अब प्रभु के हिसाब खाते में वो बात रहती ही The नहीं। blood of Jesus doesn't cover up. It removes every sin. यीशु मसीह का लहू हर एक पाप को ढकता नहीं पर धो के साफ कर देता तो है। तुमको कौन याद दिला रहा है? Devil is तो reminding. शैतान वो पाप, वो गलती आपको याद दिलाता है। Amen. Amen. And you feel very और uncomfortable. आपको फिर बेचैनी महसूस होती है, Uneasy. आपको अच्छा नहीं लगता है, You feel sad. आपको उदासी महसूस होती है, हाँ मैं ऐसा करने का था, अरे यार मैंने फिर क्यों आपको दुख होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोला, अरे बाप रे. You may have told something wrong to someone and he'll keep on replaying that in your mind. तुम ऐसा क्यों किया? आपने किसी से कुछ कहा होगा, वो अच्छा नहीं था और आपको अब बुरा लग रहा है, और शैतान बार बार वो बात आपको याद दिलाता है ताकि आपको बुरा लगे। Even if you have received forgiveness, मानो यदि आपने क्षमा मांग भी ली है, but still, some people say, still they feel I'm not forgiven. और लोग फिर भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे क्षमा मिली है। प्रभु क्षमा किया क्या? See, that's a feeling. देखिए वो एक एहसास है, It's not the word. वो वचन नहीं है। Word gives you faith. वचन आपको विश्वास To देता है believe ताकि आप that विश्वास you are करें forgiven. कि आप क्षमा पा चुके हैं। Amen. Amen. That's all. बस इतना ही। Once the word of God comes, एक बार वचन आ जाता है,
You must push out feelings. तब आपको भावनाओं को बाहर निकालना है। Amen. Amen. अगर तुमने प्रभु से क्षमा मांगा, फीलिंग के लिए मत रुको। मेरे को अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब प्रभु क्षमा किया। अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मालूम किया क्या? See, that's the way many Christians are living. देखिए, इसी एहसास में कई मसीह लोग जी रहे They are हैं। living in feelings, वो भावनाओं के सहारे जी रहे हैं, not the word of वो God. वचन पे ठहरते नहीं That's why I हैं। tell you, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, read the word, वचन पढ़िए, hear the word. वचन सुनिए। Amen. Amen. Because what God says, He says based on the word. क्योंकि जो कुछ प्रभु कहता है वो वचन के आधार पे कहता है। Amen. Amen. So let the devil say anything. फिर चाहे शैतान कुछ क्यों ना कहे। तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, ऐसा। तुमने अगर प्रभु से क्षमा मांगा है, मांगा मतलब ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं। तुम्हारा रोने से दया होके प्रभु क्षमा नहीं करता है। It's not because you cried well that he देखिए, ऐसा नहीं कि आप रोते हैं इसलिए परमेश्वर आप पर दया करता है और आपको फिर क्षमा कर देता है। It's not because you cried well that God forgives you. अब आप बहुत अच्छे से फूट फूट के रोए इसलिए प्रभु को दया आई है, इसलिए वो आपको क्षमा करता है, ऐसा नहीं है। It's okay to cry where you feel that I've hurt God. जहाँ हम प्रभु को दुख पहुंचाते हैं और रोते हैं तो वो ठीक है, But remember पर याद रखिए that crying, because of crying, God does not forgive. कि आपके रोने के कारण प्रभु आपको क्षमा नहीं करता। It's because Jesus paid for your sin. ये इसलिए क्योंकि यीशु ने आपके पापों की भरपाई कर दी है, That's why you're forgiven. इसलिए आपको क्षमा मिलती है। Amen. Amen. That should settle everything. और ये बात सारी बातों का अंत कर दे। तुम रो या मत रो, तुम कभी भी क्षमा ले सकता है। Amen. Amen. It is yours. तो ये क्षमा आपकी है, Remember, याद रखिए। forgiveness of sins is yours. तो पापों की क्षमा पे आपका हक है, ये क्षमा आपकी, ये हमेशा याद आपका रखिए। है वो, क्योंकि आपका पाप का प्रभु ने क्षमा किया है। He हमारे brought that forgiveness for you. It is yours. वो क्षमा यीशु ने आपके लिए हासिल की और वो क्षमा आपकी हो चुकी है। आपके लिए पर्सनली हासिल किया है। Amen. Amen. And whenever you want, you can receive it. और जब भी आप चाहें उसे पा सकते हैं। Amen. Amen. It is yours. वो क्षमा आपकी है। क्योंकि तुम्हारा पूरा पाप का भरपाई कर दिया है। Amen. और क्षमा लाया है। Amen. ये क्षमा तुम्हारा है। तुम कभी मांगता जब भी ले सकता है। उसके लिए रोना धोना पीट के लेने का जरूरत नहीं है। Did you understand तो this? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? See, this will make you free. देखिए, बात आपको आजाद कर देगी। Because condemnation is the root of all sickness and disease. सारी बीमारी और रोगों को जड़ है कि आप मन में दंडित और दोषी महसूस करते So हैं। the moment you ask God to forgive तो you, जिस क्षण आप प्रभु से कहते हैं कि मुझे क्षमा He not कीजिए, only forgave you, तो उसने केवल आपको क्षमा ही नहीं किया है, but the Bible says He doesn't remember your sins anymore. पर बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु दोबारा आपके पापों को याद नहीं रखता। That means if someone is bringing your past mistakes, इसका मतलब है यदि कोई ऐसा है जो गुजरे कल की गलती को वापस निकाल रहा that है, is not from God. तो ये बात प्रभु से नहीं है। Amen. Amen. What a blessed life we have. तो कितना धन्य जीवन हमारा हो चुका That है। means that's the accuser of the brethren, the devil, इसका मतलब वो जो भाइयों पे दोष लगाने वाला शैतान है, trying to deceive you, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है carrying the heavy load of guilt and condemnation. ताकि आप पाप और दोष और अपराधी का बोझ लेके चलें। What should you do? आपको क्या करना चाहिए? Say, no, I'm not receiving this in Jesus' name. और कहिए शैतान में को, मैं इसे नहीं अपनाता हूँ यीशु के नाम में। I know I'm not perfect, मैं जानता हूँ कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, but I am forgiven. पर मुझे क्षमा मिल चुकी है। Amen. Amen. Hello. Because the devil तुमको imperfect बताने का कोशिश करता है। तो बोले हमको मालूम है हम perfect नहीं है, but हमारा पापों का क्षमा हो गया है। Amen. और इसके लिए मैं प्रभु यीशु में हूँ, मैं नीतिमान हूँ। Amen. Simple. See, when you speak the word, the devil will flee. देखिए, जब आप वचन को लेकर चलेंगे, बोलेंगे, तो शैतान को भागना पड़ेगा। Even during Jesus' time, यहाँ तक कि यीशु के Satan समय में came. भी, यीशु के समय में भी शैतान आया, but Jesus used the word of God. पर प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। In Matthew 4, मत्ती 4 में and वो निकल गया। हर टाइम वचन यूज करता तो भाग जाता है।
See, look at this. He cannot face the word. तो वो वचन का सामना नहीं कर सकता, Because the word of God is the truth. क्योंकि वचन सत्य है And truth always torments him. और सत्य हमेशा उसे पीड़ित करता है, उसे सताता, परेशान करता है। So just tell him, I know I'm not perfect, but I am forgiven. तो शैतान से कहिए, हाँ मैं सिद्ध नहीं हूँ पर मेरी क्षमा हो चुकी है। You cannot drag yesterday's failures into today. तो कल की गलतियों का एहसास तू आज मुझे नहीं दिला सकता, And you cannot live in victory if you do that. और यदि आप ऐसा करते नहीं हैं तो आप जय में नहीं जी पाएंगे। Let it go. उसे जाने दीजिए। Don't drag what happened yesterday. जो कल हुआ था उस बात को अब और मत घसीटिए। Even 1 second before now. यहाँ तक कि पल भर पहले जो हुआ होगा वो भी drag मत करो जो now time में। जो अब हुआ है उसे भी छोड़ दीजिए। सपोज 2 मिनट पहला जो हुआ है, सपोज 5 बजे कुछ हुआ है, अभी 5:02 हो गया है, हाँ? 5 बजे जो हुआ है ये 5:02 में खींचो मत। Amen? Amen. It's past, it's gone. तो वो गुजर चुका है, जा चुका है। Don't spoil your 5:02 spoil मत करो। Let it go. तो उन बातों को जाने दीजिए। You know, I know. ओल्डन टाइम बचपन में भी क्या हुआ वो भी डेविल याद करता है। अरे उस जमाने में क्या हुआ वो भी मन में लाता है। क्यों? You feel condemned. ताकि आपको दोषी महसूस Then your हो, faith doesn't work. तब आपका विश्वास Then काम your नहीं fear. करेगा, मन में डर आएगा। फिर कोई बोलता इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। So you're driving, huh? And you get a flat tire. और आपका जो टायर वो पंचर हो जाता है। डेविल बोलेगा क्यों हो गया? तू उस टाइम पे ऐसा गलती किया ना, इसके लिए दंड मिला तेरे को। To make you feel condemned. ताकि आप दोषी महसूस करें। तुम चल रहा है, गिर गया, कुछ भी गलती किया तूने, इसके पहले गलती किया था, वो अभी सजा भुगत तू। See this. You become sick. आप बीमार पड़ते हैं You did this. कि देखो तुमने ये सारे गलत काम किए थे ना, इसलिए बीमारी आई है। Then your faith doesn't work. और फिर आपका विश्वास काम You नहीं cannot करता। resist sickness आप बीमारी का सामना नहीं कर पाते because you accepted the lie of the devil. क्योंकि आपने शैतान के झूठ को मान मैंने लिया ऐसे है। गलती किया, इसके लिए बीमार हूं, तो तुम्हारा फेथ कैसे चलेगा? हेलो? In condemnation, your faith doesn't work. जहाँ आप दंडित महसूस करेंगे, विश्वास काम नहीं करेगा। See, it's not God. देखिए, प्रभु नहीं है। It's not God telling you all this. ये नहीं प्रभु आपसे कह रहा है It's सारी the बातें। devil. ये शैतान है। Amen. आमेन। So don't spend even another minute तो एक पल भी उसकी बात में न बिताए, down on yourselves. अपने आप को नीचे न गिराए Don't live even for a minute in regrets. और अफसोस में पल भर भी न बिताएं। God has forgiven you. प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। So if God has forgiven you, why don't you forgive yourself? यदि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है तो आप खुद कर क्षमा क्यों कर नहीं करते? Amen. आमेन। अरे परमेश्वर तुमको क्षमा किया है, परमेश्वर तुम्हारा पाप याद नहीं करता है, तुम क्यों अपने आप को दंड ला रहे हो? You also forgive yourself. तो आप भी खुद को क्षमा कीजिए। Amen. आमेन। Are you understanding? तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं? We can continue this. This is a very good subject. और यही विषय हम जारी रखेंगे। ये बहुत ही सुंदर विषय है Because today you don't need to pray and beg and plead to क्योंकि God. आज प्रभु के आगे रोने, गिड़गिड़ाने, धमकाने, भीख मांगने की जरूरत नहीं Lord, है। please help me. Lord, please thank God. ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है। वो ओल्ड करार में ठीक था जब भी प्रभु यीशु उसका काम नहीं किया करके। नया करार में you are a priest, you are a king. तो इस नए करार में आप एक याचक हैं, राजा हैं। Amen. You are blessed. आप आशीर्वादित हैं। Be conscious of righteousness. धार्मिकता के Be एहसास में चलिए। conscious that I'm blessed. इस एहसास में चलिए कि मैं धार्मिक हूँ, And आशीर्वादित हूँ। don't allow condemnation or don't give it any place in your life. तो किसी तरह की दंडाज्ञा को न अपनाइए और शैतान को अपने जीवन में बिल्कुल जगह मत Don't दीजिए। have fear. मन में डर मत लाइए, Don't keep guilt. मन में दोष मत रखिए। Don't fear God will punish you. ये भी ना सोचिए कि प्रभु मुझे दंड देगा। तुम बीमार भी है ये मत सोचो कि लॉर्ड पनिशमेंट कर रहा, वो भी मत सोचो, because devil वो डालेगा, so that your faith doesn't work. ताकि आपका विश्वास काम ना That's why करे। many people I have seen, I have prayed, they didn't receive healing because they are condemning themselves. इसलिए मैंने देखा है कि मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना तो की पर वो अच्छे नहीं हुए क्योंकि वो खुद ही को दोषी ठहराते रहते हैं, दंडित महसूस करते So हैं, their faith doesn't work. इसलिए उनका विश्वास काम नहीं करता। Others have received healing. अब दूसरों को आरोग्य मिल चुका है। So hear the word. तो वचन ठीक से सुनिए। Amen.